तो खबर यह है कि दुबई पर ईरान ने एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया है और यहाँ पर कहा दुबई पर ईरान का एक बड़ा हमला था जिसे नाकाम कर दिया गया है, इंटरसेप्ट कर दिया गया है ईरान का ड्रोन। ईरान ने यहाँ दुबई में अपना ड्रोन भेजा था जिसे इंटरसेप्ट किया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे इंटरसेप्ट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि जहां ईरान की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि दुबई में एक बार वो फिर से हमला करे, तो वहीं उस ड्रोन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से इंटरसेप्ट कर दिया गया है और इसके साथ ही उस हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। दुबई की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जो बुर्ज खलीफा के पास से आ रही थी कि बुर्ज खलीफा के पास तक से ड्रोन भेजा गया था। बुर्ज खलीफा को इस वजह से एहतियात तौर पर खाली करवाना पड़ा था, वहां की लाइट्स बंद करनी पड़ गई थी। अब एक बार फिर से ईरान ने दुबई का रुख किया था, लेकिन इस बार ईरान को मुंहतोड़ जवाब मिला है जहां पर ईरान का ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये तस्वीरें जरा आपको युद्ध से जुड़ी हुई दिखा देती हूँ। ये एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं जहां पर आपको आग लगी हुई नजर आ रही होगी और ये कुछ और तस्वीरें भी इसी के साथ निकल करके सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें बार बार ये बता रही हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका किस तरीके से मिल करके मिडिल ईस्ट के समीकरण बिगाड़ रहा है। ये आरोप जरूर ईरान पर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में समीकरण बिगाड़े हैं, लेकिन इसकी वजह अमेरिका और इजराइल का युद्ध ही है। अब एक और खबर आ रही है कि ईरान पर आज रात बड़ा अटैक हो सकता है। ये बड़ा बयान दिया गया बेंसेंट की तरफ से। यूएस के ट्रेजरी सचिव है स्कॉट बेंसेंट, उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा हमला आज रात हम करेंगे और ऐसी बमबारी करेंगे जिसे ईरान याद रखेगा। मिसाइल लॉन्चर्स, फैक्ट्रियों पर हमले किए जाएंगे, ये बेंसेंट ने कहा है। मिसाइल सबसे बड़ा डर है अमेरिका से लेकर के इजराइल तक का, इसलिए बेंसेंट ये कह रहे हैं कि जहां पर ये बनती है, जिन फैक्ट्रियों में ये बनती है, वहीं पर हम सीधे सीधे निशाना साधेंगे। दो खबरें आ रही है। यूएस के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेंट ने कहा है कि हम तबाह कर देंगे, और दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी भी आती है जहां ईरान का एक ड्रोन दुबई के एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उड़ान भरते हुए देखा गया और दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहां पर लोगों की भागते हुए तस्वीरें आई थी जो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, उनके वीडियो सामने आ रहे थे। हालांकि भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साजिश के तहत ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। हर देश में अगर अमेरिका ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है तो उसके साथ साथ सुरक्षा भी पूरी दी जा रही है, लेकिन जिन देशों पर हमले हो रहे हैं वो भी पूरी तरीके से सजग बैठे हुए हैं कि अगर उनकी तरफ ड्रोन या मिसाइल से भेजी जाएंगी तो किस तरीके से उसे इंटरसेप्ट करना है। हाँ, ये देश पलटवार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने पलटवार की ठान ली उस दिन ईरान तबाह हो जाएगा। अगर ये 9 देश 10 देश जिन पर यह हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो एक साथ आ गए तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ईरान अभी भी समझा नहीं है कि आखिरकार वो किस तरीके से बिना किसी स्ट्रेटजी के लगातार हमले करते जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी खुद की साख भी दांव पर लगी हुई है और खुद का मुल्क भी दांव पर लगा हुआ है कि अगर पलटवार हुआ तो नक्शे से ईरान को गायब कर देंगे ये तमाम देश मिलकर के। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि 8वें दिन ये युद्ध कहां पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल की जिद मिडिल ईस्ट को जला रही है। Whoa, did you see that? That was fast. 28 से जंग की शुरुआत और अब तक ईरान पर बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें गिराई जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिका और इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई थे, जो पहले ही हमलों में मारे। जिसके बाद अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु साइट सैन्य बेस को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल पावर को कमजोर करना चाह रहे हैं, इसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी है।
कि ईरान के मिसाइल साइट्स को नष्ट कर दिया जाए ताकि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरी मिसाइलें भी राख हो जाए, रखी ही रह जाए। तेहरान का आजादी स्टेडियम तबाह हो गया। इसके अलावा तेहरान में मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया गया। साथ ही हैदर करार बेस पर भी बमबारी की गई। ईरान के बुशार शहर पर भी हमला किया गया। दावा है कि बुशार के एयरबेस को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान पर 2000 पाउंड के बम गिरा रहे हैं, जो जमीन को भेदकर अंदर बने ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, तभी युद्ध खत्म होगा। उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद नया और बेहतर नेता चुना जाएगा। ट्रंप का कहना है कि जंग रुकने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर ईरान को तबाही के किनारे से वापस लाने के लिए काम करेंगे। ट्रंप के मुताबिक भविष्य में ईरान को आर्थिक रूप से पहले से भी ज्यादा मजबूत, बड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में खुद भूमिका निभाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तरह वो वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति में शामिल हुए थे, उसी तरह ईरान के नए नेता के चयन में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक और वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें IRGC ने वीडियो में जंग की तैयारियां दिखा दी है। उनकी तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यह बताया गया है कि क्या जंग में तैयारियां और ज्यादा की जा रही है और समय समय पर वो वीडियो जारी करके अपनी जंग की तैयारियों को शोकेस भी करते रहते हैं। मिसाइलों का जायजा करते हुए अधिकारी दिखे हैं। ये उनकी मिसाइल टनल है, मिसाइल सिटी है जिसे कहा जाता है, और इसी के बारे में बार बार बयान दिए जा रहे थे कि अभी तक तो हमने मिसाइल सिटी का रुख ही नहीं किया। ईरान का कहना था अभी हम सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं पर से हमला कर रहे हैं तो पुराने हथियारों से कर रहे हैं। आप ये जो पूरा वीडियो देखेंगे ये 2025 में भी दरअसल सामने आया था। इस पूरे वीडियो में ये दिखाया गया था इनकी तरफ से कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं इजराइल पर हमला करने के लिए, और इजराइल ने इसी मिसाइल सिटी के अंदर जाकर के यहाँ तबाही लाई थी। लेकिन अभी भी ईरान अपनी IRGC के माध्यम से इसे शोकेस करने की कोशिश कर रहा है, इसे दिखा रहा है और ये समझा रहा है दुनिया भर को कि किस तरीके से उसकी तैयारियां अभी भी आगे बढ़ती जा रही है। अब एक और खबर आ रही है कि US ईरान युद्ध के बीच में पश्चिमी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के खिलाफ और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजा जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर बढ़ाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट की ओर USS जॉर्ज बुश बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में आपको याद होगा USS अब्राहम लिंकन, उसके बाद उसके बाद दोबारा से गेराल्ड आर फोर्ड लेकर के आए, तो अब जॉर्ज बुश भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें अमेरिका की तैयारी की है, ये अमेरिका की सैन्य तैयारियां हैं। ये उसके युद्ध पोत खड़े हुए हैं, जंगी बेड़े खड़े हुए हैं, एक दो के बाद अब उसने तीसरा अपना जो युद्ध पोत है वो वहां पर भेज दिया अरब सागर में। यानी कि ये कहा जाए, ये जरूर कहा गया अमेरिका की तरफ से कि वो बिना किसी शर्त के रोक देगा इस युद्ध को, लेकिन वो खत्म कर देगा ये मुश्किल लगने लगा है। USS जॉर्ज H.W. बुश को भेजने के आखिरकार अब क्या मायने हो सकते हैं कि वो इस जंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। जैसा उनके वॉर सचिव की तरफ से कहा गया था, हेक्सेट की तरफ से ये कहा गया था कि हम इस जंग को 8 हफ्तों की तैयारी के साथ से चल रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स ये कहने लगी है कि वहां पर जमीन पर ये अपने सैनिकों को उतार सकते हैं और उसके लिए 22 लाख सैनिकों की आवश्यकता है। और अमेरिका में सैनिकों की कोई कमी नहीं है। दुनिया के नंबर 1 मिलिट्री की जब बात की जाती है तो अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, और ये दशकों से ऊपर आ रहा है उसका नाम। अब ऐसे में अगर उसने ये सोच लिया कि इराक की तरह, अफगानिस्तान की तरह उसे अंदर जाकर के ऑपरेशन करना है, तो आप ये समझ जाइए कि ईरान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये वक्त, और ये लंबी लड़ाई खिंचते हुए नजर आ जाएगी। अमेरिका और इस्राएल के हमलों के जवाब में ईरान भी अरब पर जबरदस्त बारूद बरसा रहा है। उसका जवाब अप्रत्याशित है। इतने करारे जवाब की उम्मीद भी अमेरिका और इस्राएल को नहीं रही होगी।
ईरान की सेना लगातार पैटर्न बदल बदल कर हमले कर रही है, जिससे अमेरिका और इसराइल की सभी रणनीतियां फेल हो रही हैं। ईरान की सेना सीधे हमले तो कर ही रही है, जिसमें अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान के निशाने पर एनर्जी सेक्टर भी है। खाड़ी देशों में मौजूद ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा ईरान साइकोलॉजिकल वॉर भी शुरू कर रहा है। ईरान अरब देशों में रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है, ताकि लोग परेशान होंगे और वो अपनी सरकार और अमेरिका पर दबाव बनाएंगे और ईरान पर हमले रुक सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की सेना ने कुवैत, कतर, बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए और इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट नहीं हुए। यानी अब खाड़ी देशों में मौजूद रक्षा कवच ही तार तार हो चुका है। इसका बड़ा सबूत है कि अमेरिकी दूतावास खाली हो रहे हैं। अमेरिका खाड़ी देशों में मौजूद दूतावास के स्टाफ को भी कम कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया था कि वो अपने मित्र देशों की रक्षा करेगा, लेकिन वहां से आ रही तबाही की तस्वीरें उसके दावों को खोखला साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। ईरान एनर्जी सेक्टर के बाद अब पर्यटन से जुड़े केंद्रों को भी निशाना बना रहा है। दुबई के पर्यटन केंद्रों पर हमले के बाद अब बहरीन में भी होटल पर हमले किए गए। हालांकि ईरान का दावा कि वो केवल अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, वो जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। ईरान के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों से आती तबाही की तस्वीरें उसके दावों को झूठा साबित कर रही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।